हेलो गुड मॉर्निंग जोहार झारखंड। बहुत बहुत स्वागत है सभी को और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को, अपडेट हो लेते हैं। समय हो चुका है सुबह का और चलिए जानते हैं फटाफट आज की दिन भर की बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जरमुंडी में की सभा, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मांगा वोट। जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के सहारा मैदान में भाजपा के स्टार प्रचारक और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जरमुंडी से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुंवर के पक्ष में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बार कुंवर को लेना और बादल पत्रलेख को यहां से भगाना है। जरमुंडी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुंवर के पक्ष में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के सहारा मैदान में कार्यकर्ता और जनता की एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता भय, भूख और भ्रष्टाचार से परेशान है। यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि यहाँ से बादल पत्रलेख को भगाना है और देवेंद्र कुंवर को जिताना है। आप लोग आज सभा से यह संकल्प लेकर जाएं कि इस बार बदलाव जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता भय, भूख और भ्रष्टाचार से इस कदर परेशान है कि बता नहीं सकते। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार यहाँ बनती है तो हम लोगों का भय, भूख और भ्रष्टाचार से निजात दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन झारखंड की जनता से मैया योजना और अबुआ आवास के नाम पर झूठ की राजनीति कर रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन झारखंड कंगाल हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, युवा भटक रहे हैं और सरकार घोटाला करने पर लगी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा की तथा वोट मांगे और जनता को भय, भूख और भ्रष्टाचार से निजात दिलाने का वादा भी किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता काफी समझदार और निष्पक्ष होकर मतदान करेगी और इसीलिए इसका फायदा भाजपा प्रत्याशी को मिलने जा रहा है और इस बार भाजपा प्रत्याशी जरमुंडी विधानसभा से भारी मतों से विजय होने जा रहे हैं। डायन बिसाई के आरोप में चाचा के बाज भतीजे की हत्या, आरोपी ने अधेड़ को पीट पीट कर मार डाला। आपको बता दें, झारखंड में लोहरदगा जिले के केरो थाना क्षेत्र अंतर्गत नरोली चना टोली में गांव के डायन सिपाही के आरोप में अधेड़ की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपित शिवशंकर मिंज को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया। शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजनों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि नरोली गांव निवासी स्वर्गीय मंजू उरांव के पुत्र संतोष उरांव 54 वर्ष को गांव के एक ही एतवा मिंज के पुत्र शिवशंकर मिंज ने डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए लात घुसे से पीट पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार घटना के दौरान अपने पति संतोष उरांव के बचाव में गई उसकी पत्नी सुमित्रा उरांव को भी आरोपित शिवशंकर मिंज ने मारने का प्रयास किया था और मामला इस तरह से हो चुका है कि कहा नहीं जा सकता। हालांकि सुमित्रा सहित घर के अन्य सदस्यों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। झारखंड में मोदी के प्लेन में तकनीकी खराबी, 2.5 घंटे विमान में ही रहे। दूसरे प्लेन से दिल्ली रवाना हुए राहुल गोड्डा में 1.5 घंटे से फंसे रहे। झारखंड के देवघर में शुक्रवार को पीएम मोदी के प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई थी। वे दोपहर 2:20 बजे विमान में सवार हो गए थे, लेकिन वह उड़ान नहीं भर पाया। इसके बाद दिल्ली से उनके लिए स्पेशल प्लेन भेजा गया। इसके बाद शाम 4:55 बजे दिल्ली रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक एएसपीजी ने उन्हें एयरपोर्ट के लॉन्च तक जाने की परमिशन नहीं दी। मोदी सुबह प्लेन से देवघर आए थे। यहाँ से वे बिहार के जमुई जनजातीय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए। वापसी में उन्हें देवघर से ही दिल्ली जाना था, लेकिन प्लेन में खराबी आ गई। आपको बता दें, पीएम के एयरपोर्ट पर रहने के दौरान बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सीनियर पायलट ने जैसे ही तकनीकी खराबी की जानकारी दी तो पीएमओ ने, आपको बता दें, कोऑर्डिनेट किया और दिल्ली से वायुसेना विमान देवघर रवाना कर दिया गया। इस प्रकार से झारखंड के गोड्डा में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की क्लियरेंस नहीं मिलने से 1.5 घंटे तक हेलीपैड पर ही इंतजार करना पड़ा। कांग्रेस नेता शुक्रवार को महागामा में चुनावी सभा करने पहुंचे थे। उन्होंने गोड्डा से बोकारो जिले के बेरमो में जाना था। बाद में हंगामे के करीब 1.5 घंटे के बाद उड़ान भरने की अनुमति मिली। बिरसा मुंडा पर दाव, बिहार के जमुई से पीएम मोदी तो दिल्ली से ऐसे साध रहे थे झारखंड चुनाव पर, आपको बता नहीं सकते। झारखंड में चुनाव चल रहे हैं और आदिवासी सीटों पर गणित साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई में है। बिहार में पीएम मोदी तो दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह कैसे कैसे झारखंड का चुनावी गणित साध रहे हैं।
झारखंड में विधानसभा चुनाव में आदिवासी मतदाता निर्णायक है। आदिवासी असीमता की पीठ पर घिरी भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ के साथ ही रोटी, बेटी और माटी के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को घेर रही है। अब चुनावों के बीच जनजातीय गौरव दिवस के जरिए भी आदिवासी समाज को साधने की कवायद नजर आ रही है। आदिवासी समाज में भगवान का दर्जा रखने वाले बिरसा मुंडा की जयंती की जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार 150वीं जयंती का यह मौका चुनावी मौसम में और भी खास हो गया। आपको बता दें, झारखंड में बिरसा मुंडा जयंती के दौरान काफी बड़े बड़े ऐलान भी किए गए और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया गया। राहुल गांधी झारखंड में बोले, जिस दिन जनजातीय जनगणना हो गई देश का चेहरा बदल जाएगा। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत मेहराम में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस दिन जातीय जनगणना हो गई उसी दिन से देश का चेहरा बदल जाएगा। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों को उनकी असली ताकत का पता चलेगा। इसके बाद एक नई राजनीति की शुरुआत हो जाएगी। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि भाजपा भले ही जातीय जनगणना की मांग नकार दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकसभा में इसका प्रस्ताव पास करेगी। उन्होंने कहा कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों की सही संख्या सामने आते ही हम आरक्षण की 50% की दीवार को झारखंड से लेकर दिल्ली तक तोड़कर दिखाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में भाजपा ने पिछड़े का रिजर्वेशन 27 से घटाकर 14% कर दिया। इस बार हमारी सरकार बनते ही एसटी का रिजर्वेशन 26 से 28% और एससी 10 से 12% और पिछड़ों का आरक्षण 14 से बढ़कर 27% कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने झारखंड और महाराष्ट्र में भी हो रहे चुनाव को राजनीतिक लड़ाई से ज्यादा विचारधारा की लड़ाई बताते हुए कहा कि एक तरफ बीजेपी और आरएसएस अम्बेडकर को और गांधी जी के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इसे बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी लाल किताब दिखा रहे हैं, इसके पन्ने खाली हैं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने इसे पढ़ा ही नहीं। अगर वे इसे पढ़ लेते तो देश में नफरत और हिंसा फैलाने का काम नहीं करते। झारखंड में गुलाम मीर के बयान पर बवाल, कांग्रेस पर हमलावर हुए बीजेपी। झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर के बयान के बाद सियासी गलियारों की इसी की चर्चा हो रही है। इस बार बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया मीर के बयान को राष्ट्र विरोधी बताए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से सियासी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस महासचिव और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर के बयान की चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है, जिसमें उन्होंने सरकार के आने के बाद घुसपैठियों को भी सिलेंडर देने की बात कही थी। इस बयान को लेकर पीएम मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, वोट के लिए देश और आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी लगातार हमलावर है। झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जहां पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान 13 नवंबर को पूरा हो चुका है। वहीं दूसरे चरण 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होने वाला है। दूसरे चरण के मतदान से पहले झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बयान से राज्य की सियासत में बवाल मचा दिया है। दरअसल गुलाम अहमद मीर ने गुरुवार को दावा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो चाहे वो घुसपैठिए हो या नहीं, राज्य के सभी नागरिकों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। उनके बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और मीर के बयान को राष्ट्र विरोधी बताया। जी हाँ, अगर कैसे भी कोई ऐसे राष्ट्र विरोधी अपमान तरीके से करता है कि अगर घुसपैठिए हो उसको भी सिलेंडर दिया जाएगा तो कोई भी यहाँ पर आग बबूला होगा। तो इसी का प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता भी लड़ पड़े हैं। चलिए देखते हैं आगे की बड़ी खबरें। उत्तर भारत में बर्फबारी, झारखंड में बड़ी ठंड, 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। पलामू और संथाल में छा सकते हैं घने कोहरे। उत्तर भारत में बर्फबारी शुरू हो गई है। इस बर्फबारी में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम के इस बदले मिजाज का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी का न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में पहले सुबह और रात में न्यूनतम तापमान में बदलाव नजर आ रहा था। हालांकि दिन में धूप रहने से थोड़ी राहत जरूर मिली। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा में ठंडी हवा चलने के कारण झारखंड में अगले 2 दिनों में और 2-3 डिग्री तापमान में कमी आने की संभावना है। वहीं सुबह में हल्का कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पलामू और संथाल में सुबह में घना कोहरा छाए रह सकता है। विभाग ने इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड के नामी स्कूल पर चुनाव आयोग की रेड, केस की सूचना पर कार्रवाई। आपको बता दें, झारखंड में विधानसभा चुनाव में दूसरे फेज की वोटिंग 20 नवंबर को होनी है। ऐसे में चुनाव को प्रभावित करने के लिए
धन बल का प्रयोग न हो, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिए हैं। इसको लेकर रांची पुलिस लगातार वैसे शिक्षण स्थानों पर छापेमारी कर रही है जहां केस की सूचना मिल रही है। इसी कड़ी में टाटी सिल्वी इलाके में सरला बिरला स्कूल समेत शैक्षणिक स्थान में पुलिस की टीम ने छापेमारी की है। हालांकि छापेमारी में क्या कुछ बरामद हुए हैं, अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो गई है। रांची पुलिस की टीम फिलहाल छापेमारी हुए संस्थान में सर्च का अभियान चला रही है। इससे पहले भी रांची पुलिस की टीम ने केस की सूचना के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक स्कूल, विश्वविद्यालय संचालक और विश्वविद्यालय में छापेमारियां की थी। वहीं सरला बिरला स्कूल एक भाजपा नेता का है। रांची पुलिस ने नामकुम स्थित जेडी गोयनका स्कूल में और YBN यूनिवर्सिटी में भी छापेमारी की थी। इस दौरान गोयनका स्कूल से 1 करोड़ 14 लाख रुपए बरामद किए गए थे, जबकि YBN यूनिवर्सिटी से 67 लाख रुपए बरामद किए गए थे। रांची पुलिस ने इन छापेमारियों में मिले नगद को लेकर कहा था कि झारखंड विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए इन केस का इस्तेमाल होना था। घुसपैठ के कारण खतरे में है झारखंड की माटी बेटी रोटी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा दावा किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप की कि झारखंड में बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर घुसपैठ के कारण झारखंड में माटी, रोटी और बेटी के खतरे में है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अलकनाम ने अभी तक अपने राज्य प्रभारी गुलाम अहमद मीर के बयान की निंदा नहीं की, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो वो घुसपैठियों समेत सभी को LPG सिलेंडर देंगे। उन्होंने शुक्रवार को आदिवासी शहीद बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही सिंधु कान्हू पोटो और फूलो झानो जैसी अन्य आदिवासी क्रांतिकारियों को भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इन आदिवासी नेताओं ने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था, लेकिन अब आदिवासी शहीदों की वह जमीन अवैध घुसपैठियों के कारण खतरे में है, जो जमीन हड़पी जा रही है और आदिवासी महिलाओं के सम्मान के साथ खेल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि संथाल परगना क्षेत्र के कई गांवों में आदिवासी अल्पसंख्यक बन गए हैं, जिसमें दुमका में, जी हां, बोगंडी में शहीद सिद्धो और कानू का गांव भी शामिल है। उन्होंने कहा, अब यहाँ कभी भी नहीं वाली स्थिति है, इसलिए यहाँ कोई साधारण चुनाव नहीं है, न ही नई सरकार चुनने के लिए, बल्कि यह माटी बेटी और रोटी के लिए चुनाव है और अवैध घुसपैठ के कारण दाव पर लग रही है और इसी तरह से यहाँ पर चुनाव बीजेपी को ही जिता